अंकल जी 3 बच्चे हैं, तीनों काम नहीं आए। अंकल जी, कोई किसी के काम नहीं आता, आखिर में अपना शरीर भी काम नहीं आता। सेकंड, पैसे बचाओ, घर लोग क्या होटल के ऊपर खर्चा करते हैं, ओनली जस्ट फॉर चेंज ओनली। नमस्ते भाई साहब, हम आपसे सही डिसीजन की उम्मीद करते हैं। आप सब साथ रहो, सब साथ में बहुत अच्छे लगते हो। मेरी सोच भी यही है। आपकी बेटी पूरा दिन ससुराल और मायके वालों की बुराई करती है, कभी अपनी गलती नहीं बताती। आपके घर में ज्यादा आप लोग बाहर अनहेल्दी फूड खाते हैं। माँ और बेटी दोनों को घर का काम करना नहीं आता। सब लोग अलग हो गए, परिवार ऐसे बिखरा हुआ है। प्लीज मिलजुल कर रहो। अंकल जी का रिप्लाई, ये लड़की बहुत ही सीधी और बहुत ही इंटेलिजेंट थी, बट आजकल सीधे का जमाना कहाँ। सीधे आदमी को कमजोर समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकल जी अब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, अपनी बेटी की और अपने नाते की। तो आप अलग हो रहे हो, वैसे भी बहुत टफ टाइम चल रहा है। सब लोग साथ रहिए और एक दूसरे पर ध्यान रखिए। ये समय भी बीत जाएगा, आप डिप्रेशन में रहोगे तो आंटी और निधि को कौन देखेगा। सोचिएगा इस बात को। आप ऐसा सोचते हैं, निधि ऐसा नहीं। दैट्स ऑल। सो मैं ये सब चीजें क्यों पढ़ रही हूँ। सो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से एक नया रिएक्शन शेयर करने वाली हूँ। वीडियो की एंट्रीज आप देख चुके होंगे किस तरह से शुरू हो चुकी है। एंड ये सिर्फ मेरा सोचना नहीं था, बहुत सारे लोगों का ऐसा सोचना था, बट लोगों को यकीन नहीं होता था, क्योंकि आज तक मैंने कभी भी शो नहीं किया कि मैं बताया है, दिखाया नहीं। तो आज वो भी आप लोगों को दिखा दिया है। अगर आपको लगता है कि ये सब चीजें कहाँ से आई, तो आप जाके उनकी कम्युनिटी में चेक कर सकते हो। अदरवाइज मैं भी आपको यहाँ पर दिखा सकती हूँ कि निधि की दुनिया का आप ये चैनल देख सकते हो। एंड क्लियर नहीं आएगा, आई थिंक सो ये सब चीजें आपको उनके फादर के उसमें मिल जाएंगी। एंड जो बातें हुई है वो आप कन्वर्सेशन में, मतलब उनकी कम्युनिटी में, उनके कमेंट्स बॉक्स में जाकर देख सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं अपना रिएक्शन। और वेलकम मैं आपका कर चुकी हूँ। अगर वीडियो पे नए हैं, चैनल पे न्यू है, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। जितना हो सके इसको शेयर करो। जितने अंधभक्त इसके बाद में बैठे हुए हैं, कड़छी, चम्मच, कटोरा, परात एंड बहुत सारे बर्तन जो रसोई में होते हैं, वो सब बने बैठे हैं। कुकर कौन पता चली गया आपको। तो कि कुकर में बहुत सारी चीजें यूज होती हैं। सो कि मेन हेड क्या होता है हमारे घर का, कुकर या परात, सब्जी रोटी बनने वाला सिस्टम। कुकर जो मेन है, उसमें मोस्टली हमारा खाना बन सकता है। तो इस वजह से मैंने कुकर इसको रिप्लेस करके कुकर कह दिया उसको। बाकी सारे जो उसके चमचे हैं, कड़छियां हैं, वो सब साथ में आके उन लोगों पे टूट जाते हैं जो उनके बारे में सच्चाई बताते हैं। सो इस सच्चाई को कहते हैं रिएक्शन। और आप लोगों को शायद लगता है ये बुराई, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जितने भी आके अपनी बकवास मेरे कमेंट्स में करो, और तुम्हें लगता है तुम भूखे हो इस चीज के कि कमेंट बॉक्स जैसे ही इसका ऑन और हम टूट पड़े, तो भूखो। तुमको तुम्हारी भूख में बहुत तिल मिलाने देना है मुझे, और इसलिए मैं अपना कमेंट बॉक्स ऑफ नहीं रखूंगी। तुम्हें आना है, मेहनत करो, मेरी अदर्स वीडियोस पे जाओ और उस पर कमेंट्स करो। आई डोंट केयर, क्योंकि तुम्हारे मैसेज मैं डिलीट कर देती हूँ। सो या गाइस, आज का रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। बहुत सबको जानकारी दी जा चुकी है, और आज का रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबने नोटिस किया होगा, क्या, कपड़े कपड़े कपड़े। एक घर को शिफ्ट करने में मुझे लगता है कि शायद बहुत सारे कपड़े होते हैं, और हम कपड़ों को ही शिफ्ट करते रहते हैं एक जगह दूसरी जगह तक। और शायद 10 से 15 दिन हो चुके हैं, अभी तक घर की शिफ्टिंग नहीं हुई है। और शिफ्टिंग क्यों होगी भाई, जब ध्यान ही शिफ्टिंग पे नहीं होगा। 1 घंटा जब कपड़े रख के आए वहां पर, एंड देन आ गए और फिर अपने घर का काम शुरू कर दिया। सीरियस ही नहीं है शिफ्टिंग होने में, तो शिफ्टिंग कैसे होएगी। अगर सेकंड घर में शिफ्टिंग कर रहे हैं तो थर्ड घर ढूंढ लिया जाता है। अब थर्ड घर से बात आई याद मुझे कि थर्ड वाला घर क्यों लिया गया, और मैडम का कहना है कि छोटे वाला घर, इसे मैं छोटा वाला घर कहूंगी। सो हम भी उस पर बात करते हैं कि छोटे वाला घर क्यों लिया गया। क्योंकि मैडम ने एक्सप्लेन किया है, जस्ट बिकॉज कि वो स्टडी नहीं कर पाती। अरे स्टडी की तो यार आप बात ही मत करो, स्टडी नहीं कर पाती। आप जो एक अपना टैगलाइन लेके घूम रहे हो
कि मैं अबला नारी, मेरे साथ ये मिस हैपनिंग हुई है, मैं ऐसी हूँ वैसी, सब अंडरस्टैंड करते हैं, बट आपको उसकी नॉलेज ही नहीं है। अगर आपने क्वेश्चन उठाया था तो एटलीस्ट पूरी प्रॉपर नॉलेज तो ले लेते। चलो किताबी कीड़ा कि नहीं कह सकते अब हम आपको कोई शौक नहीं है किताबी ज्ञान का। अगर नहीं जिस चीज के बारे में पता है तो उस चीज के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। अपने आप को ओवर नहीं दिखाना चाहिए अगर आपको किसी चीज की प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो। अगर हमें पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो हम नहीं कहेंगे भाई हम पढ़ते हैं, हम तो जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। हम अपने आप को शो ऑफ करना नहीं कहते, इसको शो ऑफ करना कहते हैं, दिखावा कहते हैं, कि आपको ये ना लगे कि आप कहीं से कम दिख जाओ। और कमियां हर किसी इंसान में होती है, मेरे में भी कमी है, उसमें भी कमी है, और जो वीडियोस देख रहे हैं उनमें भी कमी है। बट अपनी कमी को ना दिखाते हुए तुम अपनी ये चीज दिखाओ, शो ऑफ करो, वो सबसे बड़ी बेवकूफी है और जो आप लोग करते हो। एक क्वेश्चन आया था मुझे कि आप में कौन सा कमी नहीं है, तो मैंने कब कहा कि मैं परफेक्ट हूं? मैं तो कभी भी नहीं कहती मैं परफेक्ट हूं, और ना मैं कभी कहूंगी मैं परफेक्ट हूं। मेरे में बहुत सारी कमियां हैं, बट मैं उनको छुपा के शो ऑफ करना नहीं जानती, जैसे आपकी दीदी करती है। आई मेरी बात समझ में? तो सबसे पहली बात, कपड़े शिफ्ट नहीं हो रहे हैं। कपड़े शिफ्ट होंगे कैसे? वो 3-4 बैग, उसको उठा के यहाँ, उसको उठा के यहाँ। आई एम फुल्ली इरिटेटेड विद दैट कि यार कपड़े हो गए, क्या हो गया, समझ नहीं आ रहा मेरे को। तो ऐसे तुम घर में कितने लोग हो? ठीक है, अगर तुम दिखाते हो कि तुम दोनों माँ बेटी कर रहे हो तो 2 बंदे मिलकर अगर चाहें तो 1 दिन में घर शिफ्ट हो सकता है, पर तुम्हें वो भी नहीं करना। तुम्हें वॉक भी, अपने कोई काम मिस नहीं करने तुम्हें, और तुम्हें जस्ट यहाँ से वहां, यहाँ से यहाँ करके अपना एक कंटेंट बना लिया जो 10 दिन से आप लोग उसी चीज पे वर्क कर रहे हो। ठीक है, और फिर तुम कहते हो अभी दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, ठीक हो जाएंगे दिन, एंड बहुत बहुत सारी चीजें। तो ये तो रही बात तुम्हारी इस चीज की। तो तुम्हारी शिफ्टिंग अभी जब तक पूरी नहीं होएगी, जब तक तुम सीरियस नहीं होंगी, क्योंकि तुम्हारा ध्यान तो है ही नहीं शिफ्टिंग करने में। तुम्हारा ध्यान है जस्ट मैं यहाँ से 4 कपड़े रख दूं अपने, 4 वो 10 बार तुम ये कह चुकी हूँ, ये वाले बहुत बैग अच्छे हैं, ये वाले बैग बहुत अच्छे हैं, ये वाले बैग बहुत अच्छे हैं, ये ऐसे है, ये वैसे है। बस तुम इसमें अगर अपनी वीडियो बनाने में ध्यान लगाओगी तो कैसे होगी शिफ्टिंग? ठीक है। सेकंड बात, मैडम 4 दिन तक नहाती नहीं है, सिर नहीं धोती, एंड ये उसकी पर्सनल चीज है। अगर आप वीडियो पर आ रहे हो तो आपको बहुत अच्छे से अपने आप को इतना रखो कि लोग आपको देख के ये ना फील करे कि ये नहाई नहीं है, या ये ऐसे रह रही है, या ये वैसे रह रही है। अगर मैं ही 4 वीडियोस एक इसी कॉस्ट्यूम में बनाऊंगी तो आप लोग मुझे क्या कहोगे? तुम्हारे पास यही कपड़े हैं, यही कहोगे ना। नहाना ना नहाना उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है, उस पर हम कुछ नहीं कह सकते कि वो नहाई क्यों नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मैडम अगर आप कह रहे हो कि मैं रोज नहाती हूँ तो एटलीस्ट रोज कपड़े भी चेंज करो। कपड़ों को देख के आपको चलता पता कि आप अपने ऊपर ध्यान कितना रखते हो। और साफ सफाई की बातें मैं जरूर कहूंगी, क्योंकि साफ सफाई तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे तक ही है, बट साफ सफाई तुम्हारे साथ तक नहीं है। तुम्हारे साथ एक बेबी भी रहता है, ही इज सो क्यूट, उसको देख के कहीं ना कहीं ये लगता है कि उसके साथ बहुत बुरा हो रहा है, कि जिस तरह से तुम उसकी केयर करती हो। केयर केयर जाओ यार, केयर तुम करती हो, मैंने नहीं देखा। कोई केयर नहीं करती। मैंने जस्ट विहान को उसकी नानी या नाना के हाथ में देखा है, तुम्हें तो बस यहाँ पे साइड में लटकाते हुए देखा है। आई नेवर एवर सी दैट कि तुमने कभी भी हमारे सामने कुछ ऐसा उसको खिलाया है स्पेशली बनाकर कि ये विहान के लिए है, क्योंकि तुम्हें इतने एफर्ट्स करने पसंद नहीं है। बिकॉज बच्चों को खिलाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, और अगर माँ होकर तुम ये चीज़ नहीं सोच सकती तो कोई और तो क्या ही सोचेगा। आई मेरी बात समझ? जो चमचे बने हुए ना, वो स्पेशली इस चीज़ के लिए कहूँगी कि बेशक से हर कोई फर्स्ट टाइम माँ बन रही है या माँ की परवरिश कर रही है, बट उस टाइम उसको ये होता है कि मैं अपने बच्चों को खुद पालूं, खुद उसका शौक होता है, बिकॉज वो फर्स्ट टाइम बनी है उस चीज को, वो इतनी अच्छे से ब्लेस्ड हुई है उस चीज की वजह से। बट अगर तुम ऐसे काम करोगे ना तो भगवान देख रहा है कि तुम एक नन्ही जान के साथ कितना अनफेयर काम कर रहे हो। साफ सफाई की बात करते हैं। कल उनकी शायद नानी के उनमें से किसी एक की वीडियो में मैंने ये देखा, जब उनके नाना उसे खिला रहे हैं, नानी खिला रही है, बीच में रखी है झाड़ू। अरे झाड़ू से आप लोग घर साफ करते हो तो झाड़ू खेलने का भी खिलौना है क्या? झाड़ू खेलने का खिलौना है? झाड़ू के आसपास वो चल रहा है, झाड़ू के ऊपर वो चल रहा है, वो कौन सा खिलौना हुआ जो तुम इतने
हेल्थ केयर वाला इंसान हो, हेल्दी खाना, हेल्दी लाइफस्टाइल, सो तुम्हें कौन सा ये ज़रूरी लगने लग पड़ा कि अगर झाड़ू रख लेंगे तो खिलौनों का ऑप्शन, ये भी एक खिलौना बन जाएगा। झाड़ू खिलौना है, ये ध्यान रखा जा रहा है बच्चे पे। बच्चे पे ध्यान तुम तो रखोगे क्या? मैंने कभी भी, मेरा एक क्वेश्चन है उसी से तुम्हारे साथ कि तुमने आज तक क्या किया है अपने बच्चे के लिए? खिलौना लाते हुए देखा है? खाने में तुम ये जानते कि हलवा खाने को उसको पसंद है, वो खाता है, बट उसने नहीं खाया बिकॉज ही नो वेरी वेल कि वो क्या उसको खिलाया जा रहा है, इसलिए उसने नहीं खाया। हमेशा नानी एफर्ट्स करती रखती है, तुम बेफिक्र होके जस्ट तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये दिखाती 2 घंटे हो गए हैं, विहान नहीं है, विहान से नहीं मिली हूँ, विहान के पास जाना चाहिए। बट वो 2 घंटे में तुम्हारे निकल के ज़्यादा टाइम, अभी तुम्हारा बच्चा बहुत छोटा है, इस चीज़ का ध्यान है तुम्हें। विहान के वीडियोस में तुम्हारे को लेकर कोई बात नहीं करता है कि यू आर अ गुड मदर। जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे को रखती है, मैंने आज तक तुम्हें वैसा नहीं देखा। सो मुझे इसी चीज़ पे हैरानी आती है कि इस चीज़ का ढिंडोरा पीटना बंद कर दो। तुम दूसरों से एक्सपेक्ट क्या करती हो कि मेरे उसका ही सहारा हो जाएगा, उसी के लिए जोड़ रही हूँ, उसी के लिए कर रही हूँ। तुम क्या कर रही हो अपने बच्चे के लिए? तुम जो भी कुछ कर रही हो सिर्फ अपने लिए कर रही हो। अपनी वीडियोस में तुम कभी ये करते हुए नहीं दिखती कि मैं ये विहान के लिए कर रही हूँ। दुनिया से एक्सपेक्ट करती हो, अपने इन लॉज से एक्सपेक्ट करती हो कि वो कुछ करें, वो ऐसा कर दें, वो वैसा कर दें। क्यों करेंगे? जब तुम्हारी हरकत ऐसी है एक माँ होने के बाद, तो बाकी औरतों की तुम क्या उम्मीद रखती हो? और वो तुमसे क्या उम्मीद रखेंगे कि अगर वो उसका हेल्प कर भी दिया और तुमने सब कुछ खा पी लिया तो? क्योंकि तुम तो खाने में माशाल्लाह एक्सपर्ट हो। इतनी हेल्थ की तुम ऐसा लगता है कि तुमने तुम्हारे ऊपर ही बैठी हुई है कि मैडम हेल्थ की टिप्स देंगी। हेल्थ की टिप्स नाम पे या हेल्दी फूड के नाम पे तुम खा रही हो रोज कोल्ड ड्रिंक, पी रही हो रोज कोल्ड ड्रिंक। मैं बाहर का खाना नहीं खाती, मैं मिर्च मसाले वाला खाना नहीं खाती, तो मैडम खा रही होती हैं छोले भटूरे और डोसा। मैं वेट लूज करना है, मुझे मीठा नहीं खाना है, और मैडम खा रही है मालपुआ। हेल्दी ड्रिंक पीना है हल्दी वाला, और मैडम क्या हेल्दी ड्रिंक पी रही है? लिम्का। तो क्या दिखाने की कोशिश करी जा रही है यार? तुम साफ साफ कहो, तुम बेशक से जितनी मर्जी तुम हेल्दी रहो, पर एटलीस्ट दिखावा मत करो कि मुझे हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है, मैं कुछ दिनों बाद ऐसी हो जाऊंगी, कुछ दिनों बाद मैं ऐसी हो जाऊंगी। बट करना क्या है? जीरो। मेहनत मैं बहुत करती हूँ, मेहनत मैं बहुत करती हूँ, वो दिख रही है मेहनत तुम कितनी करती हो। 4 सीढ़ी चक्कर लगाने में तुम कहती हो अब मेरी सांस फूलने लग गई है। ठीक है, मान लिया भाई तुम्हारी सांस फूलती है, तो फिर ये चीज़ क्यों कहती हो मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग? कहने से कोई स्ट्रांग नहीं हो जाता, समझ आ रहा है? कहने से स्ट्रांग नहीं हो जाता। अगर आपको थकावट है तो कहो भाई हम थक गए। तुम्हारा किसी ने टेस्ट थोड़ी ना लेने आना है, या तुम्हारे घर में कोई घुस रहा है कि तेरा स्टेमिना कैसा है मैं वो चेक करूंगा, मेरे को 4-10 सीढ़ियां और चल के दिखाओ फालतू। जो रियल है उसमें रहो। बेशक से 1000 कमियां हैं, अगर कमियां दिखती हैं तो उसे एक्सेप्ट करो, ना कि उस पे अपना एक स्टेटमेंट दो, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं वैसी नहीं हूँ, मैं ये नहीं करती, मैं वो नहीं करती। एंड अभी मैंने एक कमेंट्स पढ़ा ना, जिसमें लोगों ने कहा आप कभी भी अपनी गलती नहीं मानते। जिस दिन गलती मान लोगे, जिस दिन अपने आप को एक नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट करना शुरू कर दोगे, यस यू ऑल्सो हैव सम मेरिट्स और सम डीमेरिट्स, उस दिन आप जेन्युइन लगोगे। समझ आई? ये नहीं कि मैं ऐसी हूँ बट मैं ऐसी नहीं हूँ। दुनिया को दिख रहा है कि तुम लो हो, बट तुमने कहा भाई मैं तो अच्छी हूँ, तो दुनिया को साफ दिखेगा कि यू आर शो ऑफ, आप शो ऑफ कर रहे हो। आपके पास और कुछ काम नहीं है, बिकॉज आपको लगता है लोग बड़ी बड़ी चीज की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, बट दुनिया पागल नहीं है। उसको बहुत अच्छे से पता है कि क्या रियल है क्या अनरियल है। एंड जो कड़छी चमची है उनको नहीं दिखता है, बट बाकी सबको उन कड़छी चमची को छोड़कर बाकी सबको दिखता है। और जो जेन्युइन लोग हैं वो मुझे आके कमेंट्स करते हैं कि ये हुआ है, आपने सही रिएक्ट किया है, आपने सही रिएक्शन दिया है। एंड जिनको यूट्यूब की दुनिया के बारे में नहीं ना पता और जिन्हें पता है वही लोग आके बकवास करते हैं, और जिनको यूट्यूब की दुनिया के बारे में पता है, जिनको
रियल दुनिया के बारे में पता है वो लोग हमसे बात करते हैं, बट जिनको एक फेक दुनिया के बारे में पता है वो जस्ट फेक दुनिया की ही बातें करते हैं। दिमाग लगाओ किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो तुमको लगता है कि मैं ऐसे रिएक्शन दूंगी तो तुम्हें ये लगता है कि मैं बुराइयां कर रही हूँ। अरे किसी की गलतियां बताना उसकी बुराइयां करना नहीं होता है, बट कईयों को ये लगता है अगर किसी ने उसके अगेंस्ट में कहा तो वो उसका दुश्मन हो गया है। तो मुझे इस चीज के लिए नहीं लगता कि मैंने कुछ भी उसकी बुराई की, ना मैं बुराई करती, ना मुझे बुराई करने का शौक है। एंड जो बुराई करने का शौक है ना वो तुम्हारी दीदी को बहुत अच्छे से आता है। आई बात समझ में? जो उसने आज तक अपना एक लेवल ग्राफ बनाया है ना वो इसी चीज पे बनाया है। शुरुआत उसने स्टार्ट करी थी, हमने जस्ट उसकी बात पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। उसने किसकी बात पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है? उसने एक घर की बुराइयां करी हैं और अपने घर की बुराइयां करी हैं। हमने किसी की बुराइयां नहीं करी, हमें किसी के अगेंस्ट बोला है कोई वो नहीं है। हम जस्ट जो देखते हैं वो बोलते हैं। कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है, उसका जो दिख रहा है वही बिक रहा है, और मैं जो बोल रही हूँ वही आप सुन रहे हो, और जो उसका दिख रहा है उसको देख के ही लोग बोल रहे हैं। पर जो कड़छे चमची हैं उनको वहां से बाहर नहीं निकलना है और ना ही हमें निकालना है, बट कुछ टाइम बाद तुम्हें निकलना पड़ेगा, बिकॉज तुम भी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। असलियत तुम्हें भी पता है उस चीज की, बट तुम्हें कहने में शर्म आती है क्योंकि तुम वही के तो हो। गलत चीज एक्सेप्ट नहीं करनी है अपनी, तुम्हें जस्ट शो ऑफ करना है। बिचारी बिचारी बिचारी, शी इज नॉट ओनली वन, अकेली नहीं है वो, कि सेम मिस हैपनिंग उसी के साथ हुई है, कि दुनिया में ये पहली औरत है ऐसी। कब तक उस चीज पे सिंपैथी लेगी? कितने लोगों की सिंपैथी लेगी? कमेंट्स लोग चेक करते हो? कितने कमेंट्स आते हैं इतने व्यूज पर? लोग सिर्फ अब देखना पसंद करते हैं जो पहले कमेंट्स किया करते थे, बट अब लोग कुछ कहना चाहते ही नहीं है, बिकॉज हर किसी के साथ ऐसा हो चुका है। वो नहीं सुनती दी आप मेरी वीडियोस, मेरा कमेंट नहीं देखते बिकॉज आपकी दीदी बिजी ही इतनी है। गाइस करना सेकंड पार्ट जरूर आएगा, इसके बाद वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और मुझे लगता है कि शायद आप लोग बोर हो जाते हो। मुझे आप लोगों को बोर नहीं करना होता। जिस वजह से मेरी बातें बहुत सारी रह जाती हैं, और मे बी इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट आएंगे, बिकॉज अभी तो मैंने जस्ट बेसिक बातें करी हैं, पॉइंट्स तो अभी बहुत सारे बाकी हैं। ऐसे ही मैं आप लोगों को रिएक्शन देती रहूंगी। अगर आपको पसंद आए मेरा रिएक्शन तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो पे न्यू है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर देना, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, जिससे कि मेरी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड अगर चाहते हो मुझे अपना रिएक्शन देना तो लाइक और डिसलाइक के थ्रू आप कर सकते हो। और लोगों को यह रहता है कि मैं कमेंट्स बॉक्स ऑफ क्यों नहीं करती, लाइक डिसलाइक ऑन करती हूँ ना, तो आप उस पर रिएक्शन अपना दे सकते हो और देते ही हो, और उसमें आप कंपेयर कर सकते हो कितने लोग मुझे लाइक करते हैं और कितने डिसलाइक करते हैं। तो उसकी अगर रेशो निकालो तो पसंद लोग ज्यादा करते हैं और डिसलाइक बहुत कम करते हैं, जो कड़छी चम्मच है। तो सेकंड वीडियो का वेट करो, वो जरूर आएगी, नेक्स्ट डे आएगी। आज के लिए आज इतना ही काफी है, बहुत सारी चीजें कवर करनी है। बेसिक स्टार्ट किया है अभी, तो बेसिक अभी पॉइंट्स देने बाकी हैं, देन कंक्लूजन देना बाकी है। बने रहिए मेरी वीडियो पे, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, जिससे कि मेरी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। मैं मिलती नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। एंड अगर इंस्टा पे नहीं फॉलो किया है तो गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। माई इंस्टा हैंडल इज नविशा हब, वहाँ पे मैं पर्सनल आप लोगों से बात करती हूँ, और जो भी मुझे मैसेज करता है मैं सबका रिप्लाई वहाँ पे शेयर करती हूँ। तो जो भी मुझसे कुछ बात करना चाहता है तो आप मुझे डायरेक्टली वहाँ पर मिल सकते हो। ये वाला ऑफर हेटर्स के लिए भी है, तो आप आके मेरे से बात कर सकते हो और आपके सब जवाब आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।